चौधरी साहब, कराची में एक एहतजाज चल रहा है और इस वक्त सुबह से लेकर अब तक वो मैदान जंग बना हुआ है। MQM के एक MPA सदाकत साहब को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, तशद्दुद भी किया गया और अभी भी वहाँ पे पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान बहुत खून खराबा कर दिया भाई। जी हाँ। तो ये क्या रवैये हैं? एक एहतजाज हो रहा था, दूसरा अपना सिर्फ ट्रैक्टर ने उनके ऊपर एक एक दो बंदे बिठा के आप रैलियां निकालते फिर रहे हो। तो वो कितने दिनों से वहाँ एहतजाज हो रहा है, ये बल्दियाती के लॉ के ऊपर मुख्तलिफ पार्टियां कर रही हैं। आज इन्होंने हदें क्रॉस कर दी हैं उनके बंदों को और ख़वातीन को, जिस तरह तशद्दुद का। वहाँ ज़रा ब्यूरो चीफ या दूसरा जो डील कर रहा है सिचुएशन से, उनसे ज़रा टेलीफोन पर लें ज़रा उनको। लेकिन जो साहब, अगर यही, क्योंकि आज शेख रशीद साहब ने अपोजिशन से कहा है कि पहले तो वो कहते थे कि आप ना आएँ, लेकिन अब शेख रशीद साहब कहते हैं कि नहीं, अब आप आएंगे तो आपको सियासी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये आज शेख साहब ने कहा है। अगर शेख रशीद साहब का शॉट है तो जी सुनाइएगा। जब मर्जी आए जी, 23 मार्च से अब पीछे ना हटें। मैं एक महीना उन्हें कहता रहा, अगर वो समझते हैं कि वो बहुत अक्लमंद हैं, अक्लमंद होते तो शायद आज इनकी कोई हमें कानूनी थ्रेट होती। एक बिल इमरान खान का 3.5 साल में जो है वो नाकाम नहीं हुआ, कोई चीज़ नाकाम नहीं हुई। अब आप 23 मार्च को ही आएँ और आके जलीलो ख्वार हो इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक है जी, 23 मार्च को आएँ और आके जलीलो ख्वार हैं। एक और बात भी शेख साहब ने की आज, और वो है एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। सुनाइएगा जी। किसी को नहीं दिया गया, उसी को दिया गया है जिसको अपोजिशन को दिया गया है। इमरान खान के और एस्टेब्लिशमेंट के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, एक ही जगह पे, एक ही बात पे, एक ही लाइन और लेंथ पे। एक ही लाइन और लेंथ है चौधरी साहब। लेकिन ये तो एक बात है ना शेख साहब के बसद अदब, हमने सारी उम्र सियासत ही की है। जैसे अभी मैंने कहा कि जो सिंध हुकूमत ने पुलिस के ज़रिए MQM के MPAs और उनके कारकुनों के साथ हरकतें की हैं, इंतहाई काबिल मजम्मत है। और इस तरह खून खराबा, लोगों को घसीट कर गिरफ्तार करके MPAs वगैरह को, हालांकि तमाम MPAs बराबर है जी हाँ, तो उनके साथ जो तौहीन आमेज़ रवैये इख्तियार किए गए, ये काबिल मजम्मत है। इसी तरह शेख रशीद, आपको पता है कि मेरा उनसे कितना ताल्लुक है और हमने कभी उसमें दरार नहीं आने दी, लेकिन मैं उनके इस व्यू से एग्री नहीं करता। जब भी जुलूस जलसा, लॉन्ग मार्च, गिराओ जलाओ, धरना, मरना, मारा मारी, खून खराबा, थ्रेट्स की बात होगी, कभी मुल्क और कौम के और हुकूमत वक़्त के लिए का फ़ायदा सूदमंद नहीं होती। आपको हमेशा उनकी बात करनी चाहिए कि जनाब आए, आपके क्या मुतालबे हैं। अगर कोई आइन और कानून के तहत ऐसी बातें हैं जो मसले हल हो सकते हैं तो बैठ के कर लेते हैं। अगर आपको हमारे चेहरे पसंद नहीं है तो 1-1.5 साल तो सारा रह गया। उसमें जैसा एक और बात भी है, क्या मरोड़ उठा 4 साल बाद कि आपने कहा कि जी हमने फिर धरना देना है। पहले भी शेख साहब ने भी देखा है, आपने भी देखा है कि फजल रहमान वहाँ से कहाँ से बंदे लेके आए, कुछ दिन वहाँ बैठे रहे, 13-14 दिन या कितने दिन मुझे अब याद नहीं है, और फिर झूठी तिफल तसलियों के जरिए वहाँ से उठ गए कि हमें कहा गया मार्च में। जी हाँ, कौन सा मार्च यार, 2 मार्च गुजर गए, ठीक है, तीसरा आ रहा है। तो चौधरी साहब, बात यह है कि पीपल्स पार्टी की बात बता देता हूँ। पीपल्स पार्टी 27 फरवरी को आएगी और पीपल्स पार्टी रेड जोन में नहीं आएगी। ये उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज़ पे भी वाज़े किया है और मुस्लिम लीग नवाज़ का अपना रूट है, पीपल्स पार्टी का अपना है। वो 27 फरवरी को आएंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और वापस चले जाएंगे। और मुस्लिम लीग नवाज़ भी इसी तरीके से ही, यानी कि PDM, वो भी, उनका भी यही इरादा है और किसी किस्म की कोई बदअमनी उस दिन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसकी वजह यह है चौधरी साहब कि 23 मार्च को जो यौम पाकिस्तान परेड होनी है वो ज़रा माजी से बहुत मुख्तलिफ है। 22 मार्च को यहाँ पे OIC वज़राए ख़ारजा का अहम तरीन इजलास है और मेहमान 20-21 से आना शुरू हो जाएंगे। फिर एक और भी ज़ेर गौर है मामला, उस पर भी वर्क हो रहा है,
वर्किंग चल रही है वो है MBS क्राउन प्रिंस सऊदी अरब, उनके भी आने के काफ़ी इम्कानात हैं, वो भी पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं 23 मार्च को। तो पहले साबर शाकिर साहब वहाँ 2-3 दिन पहले फुल ड्रेस रिहर्सल भी होती है, कई दिन वहाँ का एक्टिविटी हो रही होती है, ये करना क्या चाहते हैं, इनका मकसद क्या है? कुछ भी नहीं है इनका मकसद। मेरा ख्याल है कि आज की जो तस्वीर है उसके बाद काफ़ी चीज़ें इनकी दस्तरस से मज़ीद निकल जाएंगी, और ये जो क्यास पैदा कर रहे थे, कुछ इस्तराबी कैफियत पाई जाती थी, वो आज इस्तराबी कैफियत वह ख़त्म हो जाएगी, ख़ास तौर पे हकूमती बेंचों पे। शेख रशीद साहब ने उसका जिक्र भी किया कि किसी किस्म की कोई दरार नहीं है इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत में, वो दरार दोबारा सुनवा दीजिएगा। उसी को नहीं दिया गया, उसी को दिया गया है जिसको अपोजिशन को दिया गया है। इमरान खान के और इस्टेब्लिशमेंट के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, एक ही जगह पे, एक ही बात पे, एक ही लाइन और लेंथ पे। ये उस पैगाम की बात कर रहे थे जो इमरान खान साहब ने सवालात के जवाबात में कहा था कि अगर मुझे निकाला गया, अगर मैं इक़्तिदार से बाहर निकला तो मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा। तो शेख साहब ने आज उसकी वजाहत की उस बयान की कि ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए नहीं था, ये था अपोजिशन पर के लिए। किसके लिए है, किसके लिए खतरनाक हो जाएंगे? वो अपोजिशन के लिए कह रहे थे जी। आज शेख साहब की अब ज़ाहिर है अगर मिर्ज़ा गालिब की जो कोई शायरी आएगी तो उनके शागिर्द ज़्यादा कर सकते हैं तशरीह उसकी, तो आज उनके फेडरल मिनिस्टर ने ये तशरीह की है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए नहीं था। चौधरी साहब, तशरीहात तो मैं भी माफ़ करना साबर शाकर बहुत सारी कर सकता हूँ जी, और वो पेज और उसके जो ऊपर सफ़े हैं, फिर और सफ़े के ऊपर जो कॉमे और फुल स्टॉप और बातें हैं वो सारी यहाँ की जा सकती हैं, लेकिन हमारा मकसद कोई मुल्क में इंतशार फैलाना तो है नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ये कामयाब हों, जो कि इनकी अपनी नीयत नहीं है। इनकी 3.5 साल की कारकर्दगी ये बताती है कि इन पर किसी अच्छी तजवीज़ का कोई असर नहीं है, और ना ये समझते हैं कि ये काबिल इस्लाह है। वो जब आप ये समझे कि हमसे अच्छा कौन है जी, बिल्कुल जो हम बेहतरीन कर रहे हैं, और आज भी आपका ये दोहराना और इस मौके पर डटे रहना कि हमसे अच्छा कौन है, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, हम क्या कह सकते हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।